हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज ना हम 7 मार्च को जो एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या सेफ मार्क्स है, कितना तक स्कोर करना चाहिए और अगर इस पेपर के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स जो है वो जॉब लेने के लिए सफिशिएंट होगा। आज मैं आपको सिंपल सेफ मार्क्स के बारे में बात करेंगे और 2-3 दिन मैं अपने ग्रुप में कुछ एनालिसिस करूंगा और उसके बाद मैं एक फाइनल कट ऑफ बताऊंगा कि क्या अप्रॉक्स कट ऑफ रह सकता है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं पेपर के बारे में बात करूं तो जैसा पेपर आ रहा है आप वैसा ही कह सकते हो। स्लाइटली थोड़ा सा डिफिकल्ट आप कह सकते हो बाकी से, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मैथ्स के बारे में बात करें तो 27-28 क्वेश्चंस इजीली हो रहे थे, 2-3 क्वेश्चंस ट्रिकी थे और कैलकुलेटिव थे। रीजनिंग की बात करूं तो 4-5 क्वेश्चंस एजम्पशन बेस्ड थे, जो आप कह सकते हो कि बैंकिंग के पैटर्न से उठाया गया है। तो रीजनिंग का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इजी नहीं था जैसा एसएससी जैसे रीजनिंग के लिए जाना जाता है, जो बेसिकली मेंस में इस बार पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग का लेवल आप कह सकते हो कि बढ़ाया गया है। इंग्लिश में भी कह रहे हैं कि जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी पैसेज के क्वेश्चंस थे वो उतने इजी नहीं थे। आप यूं कह सकते हो कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो उस टाइप से आ रहे हैं कि टाइटल पढ़ने के बाद, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको उससे क्या समझ में आता है या उसका टाइटल क्या होगा, जो थोड़ा सा स्लाइटली कह सकते हो कि ट्रिकी है। जीके के बारे में बात करें तो जीके का भी पेपर वैसा ही रहा है जैसा अब तक आ रहा है, कुछ नया नहीं था। यानी कि जीके को तुम मॉडरेट टू हाई बोलोगे, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था, रीजनिंग मॉडरेट टू हाई, और अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं तो वो अगेन इजी टू मॉडरेट था, बट इजी स्लाइटली वो इजी साइड में था। बस मैथ्स ही इजी था, बाकी पेपर का लेवल अच्छा था। कंप्यूटर में अगेन वही क्वेश्चंस आए हैं, कुछ शॉर्टकट्स एमएस एक्सेल वगैरह से। तो कंप्यूटर जो है ना वो इस बार थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और पहली बार ही ऐड हुआ तो लोगों को आइडिया भी नहीं था किस टाइप का है। तो कंप्यूटर और टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है सिलेक्शन में। तो अब अगर मैं सेफ अटेम्प्ट के बारे में बात करूं तो मैंने जितने लोगों से बात किया है, जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 100 से 110 के बीच में है। अगर आप 100 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हो और अच्छा आपका एक्यूरेसी है तो आप मान के चलो कि अच्छा है। 110 से ऊपर वाले भी बहुत है, बट 100 to 110 मान के चलो कि आप अच्छा अटेम्प्ट है अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है। अब बात करें कि अगर इसी पेपर में कितना सेफ मार्क्स रहेगा तो 270-280 अगर आप जनरल से कट ऑफ ला रहे हो और टाइपिंग वगैरह आपकी अच्छी गई है तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगेन 270 to 280 के बीच में। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 10 मार्क्स कम कर ले, 260 से 270। SC ST वाले मान के चलो कि 240 के अप्रॉक्स अगर आप ला रहे हो तो आपको इसमें जॉब मिल जाएगी। रही बात नॉर्मलाइजेशन वगैरह की, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे चारों शिफ्ट में पेपर ऑलमोस्ट एक जैसा ही था। थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि आखिरी के जो 2-3 दिन हुए हैं तो थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट था, बट उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, एक चीज़ ध्यान रखना, 10-15 मार्क्स का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और बहुत लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कंप्यूटर और टाइपिंग ध्यान रखना, ये 2 चीज़ है जो इस बार ऐड हुआ है और ये दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो कट ऑफ अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप 280 ला रहे हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, 270-280, और अगर आप 300 प्लस जा रहे हो तो 4200 या 4600 ग्रेड पे कंफर्म आपको मिल जाएगी। तो इस सेशन में इतना ही था, आई होप पसंद आया होगा। अगर फिर भी कुछ छूट गया तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। और आपका पेपर कैसा रहा, कितने पेपर क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं कल।